Hey friends, how are you? This is Dr. Adil and I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. And in this video, I will be talking about those 8 important documents which you should have before filling the examination form of NEET 2023. तो ये जो मैं 8 डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, इनका आपके पास होना अनिवार्य है और मैंडेटरी है। इसको आप नोट कर लें क्योंकि नीट 2023 के फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाले हैं। फेब एंड में या फेब मिड में आपके फॉर्म निकल चुके होंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें और ये सारे प्रॉपर वे में आप पहले से रेडी रखिएगा ताकि कोई भी गलती आप नीट का फॉर्म भरते वक्त ना करें। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो साइज़ उसको पता होता है जो आपकी फ़ोटो लेगा फोटोग्राफर। नॉर्मली 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का साइज़ होता है और ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका जो साइज़ होगा वो 10 to 200 KB में होना चाहिए और आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसमें आपका डेट और नाम ज़रूर होना चाहिए। जो फ़ोटो के नीचे एक स्ट्रिप होगी उसमें आपका नाम होगा और डेट होगी। और फ्रेंड्स, आपकी जो फ़ोटो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जनवरी 2023 के बाद की डेट आप इसमें डलवाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% आपका फेस होना चाहिए उस वाले फ़ोटो में। ठीक है। स्पेक्स अलाउड हैं। बहुत से लोग जो चश्मा पहनते हैं परमानेंट, उनको ऐसा लगता है कि मैं चश्मा उतार दूं, फिर वो सेंटर पे जाके चश्मा पहन लेते हैं तो वो वहाँ पे काफ़ी हौच पौच हो जाता है कि इसमें आपका चश्मा नहीं है, उसमें चश्मा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप विद स्पेक्स फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ठीक है। हाँ, कैप्स अलाउड नहीं होता, कैप्स आपकी फ़ोटो में नहीं होनी चाहिए। अगर कैप्स हैं तो कैप्स को हटा के आप ये वो लें फ़ोटो। तो ये पासपोर्ट साइज़ के बारे में मैंने आपको बताया। अगला आता है आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। पोस्ट कार्ड साइज़ का जो साइज़ है वो 4x6 इंच का होता है। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा और इसका साइज़ भी 10 to 200 KB में होगा और वाइट बैकग्राउंड पर होगा। ठीक है। 80% फेस होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। इट शुड बी लेटेस्ट वन। ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, पासपोर्ट साइज़ एंड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो हो गया। नंबर 3 पे है आपका सिग्नेचर साइन। ओके, ये आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ्रेंड्स, ब्लैक पेन से होना चाहिए, रनिंग हैंड होना चाहिए। ठीक है। कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं होते। इसमें नहीं कि आप बिल्कुल सारे सारे आप जो है कैपिटल में लिखना अलाउड नहीं है। आपका स्मॉल लेटर्स में रनिंग हैंड में होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो सकता है बट पूरा साइन आपका कैपिटल में अलाउड नहीं है। ठीक है। ये जो आपका होगा ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा और साइज़ जो होगा इसका 4 to 30 KB के बीच में होगा। ठीक है। ये आपका हो गया सिग्नेचर। अगर मैं बात फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है वो आपका है, डॉक्यूमेंट नहीं इनफैक्ट जो आपको अपलोड करना है वो है आपका थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन और दोनों हाथ की जो आपके फिंगर्स हैं उनका इम्प्रेशन। वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या क्या मांग रहा है, लेफ्ट मांग रहा है, राइट मांग रहा है। हाँ, अगर किसी का अगर मान लिया कोई लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लिया किसी के एक्सीडेंट में लेफ्ट थंब नहीं है, एम्पुटेटेड है, तो आप राइट थंब भी कंसीडर हो जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन उसको ज़रूर पढ़ना है कि लेफ्ट थंब है, राइट थंब है, 10 उंगली के फिंगर्स हैं, वो सारा आपको इंप्रेशन देना चाहिए। वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लू इंक होनी चाहिए। जो आपका इंक पैड है इट शुड बी ब्लू वन। ओके। और इसका साइज़ जो होगा वो 10 to 200 KB के बीच में होगा, जेपीजी होगा। ठीक है। और ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये 4 चीज़ें हो गई। अब 4 डॉक्यूमेंट्स में आपके और बात करने वाला हूँ जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट। फ्रेंड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो होगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। साइज़ शुड बी 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो आपका नाम है यही नाम आपको फिल करना है। जो 10th सर्टिफिकेट पे आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, वही आपके फॉर्म में अपलोड करना है। नाम को चेंज नहीं करना कि आधार में क्या लिखा हुआ है, पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। जो 10th सर्टिफिकेट पे आपके पेरेंट्स का नाम है वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। ठीक है। नंबर 6 पे आता है कैटेगरी। आपकी जो भी कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इनका जो आपको पहले से अपना सर्टिफिकेट जो है एसडीएम ऑफिस से आप बनवा के रखे हैं। ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो कोशिश करिए एनसीएल भी उस वाले स्पेसिफिक ईयर का जो आपका है उसका आपके पास एनसीएल नॉन क्रीमिनल ईयर भी होना चाहिए। ये आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और कॉलेज में जाकर दिखाना पड़ेगा इफ़ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। ओके फ्रेंड्स, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज़ वही है 50 to 300 KB में होगा और पीडीएफ के फॉर्म में होगा। नंबर 7 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर फ्रेंड्स आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको अपना पूरा सर्टिफिकेट इन प्रॉपर वे में, सारे सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है,
ठीक है, आपका जो ब्रोशर है कि कहाँ कहाँ इंडिया में आप ये सर्टिफिकेट अपना इशू करवा सकते हैं। ठीक है, इसका भी जो फॉर्मेट होगा PDF फॉर्मेट में होगा और 50 to 300 KB में आपको अपलोड करना है। नंबर 8 जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके लिए हैं जो कि बाहर रहते हैं, यानी कि NRI हैं। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, या एम्बेसी सर्टिफिकेट। तो जो लोग बाहर के हैं, मतलब इंडियन हैं बट वो NRI हैं, उनको अपनी एम्बेसी जाके एक सर्टिफिकेट या कोई भी प्रूफ दिखाना पड़ता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कि यस आई एम अ NRI। ठीक है, तो ये भी आपको PDF की फॉर्मेट में होगा और 50 to 300 KB की इसका जो साइज़ होगा। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप NRI नहीं है तो 7 डॉक्यूमेंट्स। तो ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स बहुत अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास बिल्कुल रेडी होने चाहिए और रेडी टू यूज़ होने चाहिए और सारा जेन्युइन होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपके जो नीट 2023 के फॉर्म हैं वो फ़ेब के लास्ट में या फ़ेब के मिड में ये ज़रूर निकल जाएंगे। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। सो डोंट वरी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।